अगर मोहब्बत और इज्जत में से किसी एक का इंतखाब करना हो तो मैं इज्जत को तरजीह दूंगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मुझे किसी से इतनी शिद्दत से मोहब्बत भी हो सकती है। मुझे बारी चाहिए और मैं उसे हासिल करने के लिए कुछ भी करूंगी। गाड़ी चला रहे थे लगती तो सही जरा चोट, फिर उसको बताती कि मैं क्या। मुझे जब भी किसी की मदद महसूस हुई है बारी को अपने सामने पाया। स्टेटस का फर्क तो समझती होगी तुम। माजूर लड़की मेरा इकलौता बेटा है। करना चाहती हूँ मैं, नहीं चाहती कि लोग मेरी माजूरी पे सवाल उठाएं। आप जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में मुझ जैसे लोगों की एक्सेप्टेंस इतनी मुश्किल है, शादी तो दूर की बात है। एक से एक लड़की के होते हुए अपनी दुनिया में शामिल करना चाहता हूँ। मैं आपको अपनी जिंदगी में लाके माजूर वाली हमारे सामने कर दी। क्या सारी जिंदगी व्हीलचेयर को धक्का लगाते रहोगे? जान छोड़ दो उसकी। के रूप में हमने अब्बू का ही वजूद देखा था। एक अकेले हैं आप कमाने वाले। मैं और इनाया हारी और मिनाल की जिंदगी कैसे जहन्नम बनाते हैं देखते जाओ। बिल्कुल भी एक दूसरे को डिजर्व नहीं करते हैं। मैं अपनी खुशी की खातिर बारी को कुर्बानी नहीं देने दूंगी। बारी भी उसकी नेचर से अच्छी तरह वाकिफ है। इन्हें दो हमदर्दी के लफ्ज क्या बोलते, तुम अपनी औकात भूल गई हो। बारी से शादी नहीं कर सकते, हमारा और उसका कोई जोड़ नहीं है। जोड़े तो आसमानों में बनते हैं। मोहब्बत भी किसी का इख्तियार तो नहीं होता, तो बस हो जाती है। जिंदगी खुल के जीना चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ। चाहता हूँ तुम्हारे साथ दुनिया घूमूं। Breathe in, breathe out। उस घर में तो कोई और ही कहानी चल रही है। किसी के घर पे 24 घंटे नजर रखना गुनाह ही है। ये किस लिए? मेरी एंगेजमेंट हो गई है। रहमत देखिए 30 मार्च से। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या होता है जब मोहब्बत नफरत में बदल जाती है। रहमत एक ऐसी कहानी जो दिल को हिला देगी। जो एक दूसरे के लिए बने थे अब एक दूसरे के दुश्मन क्यों हैं। शुरुआत हुई एक खूबसूरत रिश्ते से, सब खुश थे, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही पक रहा था। अनाया की जिद और बारी का गरूर, क्या ये दोनों इस रिश्ते को तबाह कर देंगे। यहाँ से कहानी ने रुख बदला। बारी की नफरत ने अनाया की जिंदगी मुश्किल बना दी, लेकिन क्या ये सिर्फ नफरत है या इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई जो अभी तक सामने नहीं आई। अनाया की आंखों में आंसू और बारी की खामोशी बहुत कुछ बता रही है। कहते हैं बारिश आसमान का रोना होती है, शायद आज आसमान भी मेरे पछतावे पर गवाह बन रहा है। लोग समझते हैं कि वक्त हर जख्म भर देता है, और कुछ जख्म वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। रहमत रुकता है और जोया को दिखाता है, जो सड़क के किनारे भीग रही है और रो रही है। रहमत आगे बढ़ता है और उस पर छतरी कर देता है। बारिश में भीगने से क्या सिर्फ लिबास गीला होता है, लेकिन ये आंसू रूह को भिगो देते हैं। जोया डर कर सर उठाती है, उसकी आंखें सुर्ख होती हैं। आप कौन है, मेरे पास क्यों आए हो। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सब मतलब के साथी हैं। जब दुख की बारिश होती है तो सब अपनी अपनी छतरी लेकर भाग जाते हैं। तुम ठीक कह रही हो, परसों पहले मैं भी किसी को यहीं बीच रास्ते में छोड़ दिया था। आज उस शख्स का दर्द तुम्हारी आंखों में दिखाई दे रहा है। मैं तुम्हें सहारा देने नहीं आया, तो अपने गुनाहों का कफारा अदा करने आया हूँ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, सब खत्म हो गया है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तभी रहमत का दरवाजा खुलता है। खुदा की रहमत तो देर कर सकती है मगर इनकार नहीं करती। आज की ये बारिश तुम्हारे माजी को धोने आई है, तुम्हें डुबाने नहीं। गुनाह कितने ही बड़े क्यों ना हो, खुदा की रहमत से बढ़कर नहीं हो सकते। कुछ लोग जिंदगी में सियाह बनकर आते हैं ताकि हम अपने दुखों से बच सकें। नई शुरुआत के लिए पुरानी कहानी का खत्म होना जरूरी होता है। आंसुओं का कोई रंग नहीं होता, मगर ये जिंदगी के सारे रंग फीके कर देती है। आपको ये टीजर कैसा लगा? मजीद अपडेट के लिए नवीद गाइड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।